प्रिय विद्यार्थियों, मैं के आर मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का जो टॉपिक है हमारा, रोल ऑफ क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में वर्ग की राजनीति। देखिए, इससे पहले हमने भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका, जाति का क्या रोल है, और आज का जो टॉपिक है हमारा जिस पे हम चर्चा करेंगे, क्लास, भारत में वर्ग की राजनीति। देखिए विद्यार्थियों, वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी समान सामाजिक परिस्थिति, स्टेटस एक जैसा होता है। जब जन्म को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर समाज को विभिन्न समूह में विभाजित कर दिया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक समूह को हम सोशल क्लास कहते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, पूंजीपति वर्ग। ये सब विभिन्न वर्गों के, जिनको सोशल क्लास कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे वर्ग होते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कार्ल मार्क्स ने ये कहा है इनके बारे में कि ये समाज में उत्पादन क्रिया में लगे हुए उन व्यक्तियों का समूह जो एक सा कार्य संपन्न करते हैं, जिनका दूसरे व्यक्तियों के साथ एक सा संबंध होता है और जिनके सामान्य हित एक जैसे होते हैं, उनको वर्ग कहा जाता है। मिकाइवर पेज, समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान, इन्होंने भी वर्ग को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस वर्ग एक सामाजिक वर्ग, समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। देखिए, एक और विद्वान है जिन्होंने भी वर्ग को परिभाषित करने का वर्ग को परिभाषित किया है कि वर्ग, इसको एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी अनिवार्य रूप से एक समाज विशेष में समान सामाजिक स्थिति है, सोशल स्टेटस उनका एक जैसा होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वर्ग में एक जैसा व्यवसाय, धन, सम्मान, समान योग्यता वाले वे व्यक्ति आते हैं। एक वर्ग के सदस्यों के विचार, उनकी मनोवृत्ति, उनका व्यवहार एक जैसा होता है। इन वर्गों की कुछ विशेषताएं, जैसे वर्ग की सदस्यता अर्जित की जाती है। ये किसी न किसी वर्ग के, चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, किसी न किसी की सदस्यता इस सोशल वर्ग को प्राप्त करनी होती है। वर्ग व्यवस्था कर्म और व्यक्ति के गुणों पर आधारित है। मतलब एक वर्ग, जैसे हमने परिभाषा में देखा कि एक वर्ग एक जैसा व्यवसाय करते हो, समान योग्यता रखते हो, एक जैसा कार्य करते हो, तो व्यक्ति के गुणों पर आधारित होती है। एक वर्ग के लोगों में अपनत्व तथा हम की भावना पाई जाती है, अर्थात उनमें मजदूर वर्ग हो चाहे शिक्षक वर्ग हो, उनमें अपनत्व और एकता की भावना पाई जाती है। ये सारे के सारे वर्ग आर्थिक कारकों से प्रभावित होते हैं। इनका जो मूल उद्देश्य होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। व्यक्ति
अपने प्रयत्नों में अपने वर्ग को बदल भी सकता है। वर्ग अपने सदस्यों में वर्ग चेतना की भावना बढ़ता है। वर्ग का कोई धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता इनके ऊपर। इस तरीके से इनकी कुछ इन विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा बताई गई है, कार्ल मार्क्स की है, आगबर्न और निपकोफ की है, मिकाइल और पेज की है। इन परिभाषाओं के आधार पर ये कुछ इनकी विशेषताएं जिनके ऊपर हमने चर्चा की है। देखिए, अब हम भारत में वर्ग विभाजन के क्या आधार हैं। देखिए, एक विद्वान है रॉबर्ट वर्स्टेड ने वर्ग विभाजन के कई आधार बताए। जैसे निवास की स्थिति, अर्थात व्यक्ति किस स्थान पर रह रहा है, उसके पड़ोसी कौन है, ये बातें भी उसके वर्ग निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वहाँ एक ही वर्ग के लोग हों तो उनमें अच्छी आत्मीयता रहती है, समान विचार होते हैं उनके। दूसरा जो विभाजन का आधार बताया कि निवास स्थान की अवधि। देखिए, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के स्थान पर लंबे समय से रह रहा है और उनकी प्रतिष्ठा समाज में अधिक होती है, उस स्थान उसे उसके भावात्मक संबंध जुड़ जाते हैं। यानी उनका उस जगह से भावनात्मक लगाव होने के कारण वो वहाँ काफ़ी लंबे समय से निवास कर रहे हैं। और नए स्थान पर जाने में सामान्यतः उसे वो प्रतिष्ठा शायद प्राप्त नहीं होगी। जो लोग निरंतर घूमते रहते हैं उनकी वर्ग स्थिति उच्च नहीं होती है। एक और आधार माना है परिवार एवं नातेदारी। देखिए, वर्ग निर्धारण में परिवार और नातेदारी का भी विशेष महत्व होता है। जैसे उच्च वर्ग के परिवार में जन्म लेने वालों को स्वतः ही उस वर्ग की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। पहले राज परिवार के सदस्य की वर्ग स्थिति इस कारण श्रेष्ठ मानी जाती थी और उसका संबंध राजा अथवा राजघराने से होता था। संपत्ति, धन और आय। देखिए, किसी भी समाज में वर्ग के निर्धारण में संपत्ति, धन और आय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिनके पास आय के अधिक स्रोत होते हैं उनके पास धन संपत्ति भी अधिक होती है और उनका जीवन स्तर उच्च होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च वर्ग में माने जाते हैं। धर्म, व्यक्ति की धार्मिक स्थिति भी उसके वर्ग निर्धारण को निश्चित करती है। जैसे धर्म से जुड़े ऋषि है, मुनि है, साधु संत है और समाज में इनकी प्रतिष्ठा व सम्मान के साथ इनको देखा जाता है। शिक्षा, देखिए, शिक्षा व्यक्ति का जो प्रशिक्षण है, तकनीकी ज्ञान है, वो उसके वर्ग निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज विज्ञान और तकनीक का युग है और इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि हो रही है और समाज में जो निरक्षर व्यक्तियों की तुलना में इन पढ़े लिखे लोगों को अधिक सम्मान प्राप्त मिलता है। व्यवसाय की प्रकृति, देखिए, व्यक्ति की वर्ग स्थिति का निर्धारण करने में व्यवसाय की जो प्रकृति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे शासक है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इनकी प्रतिष्ठा व सम्मान को इनकी दृष्टि से देखा जाता है। और वो जो तस्कर होते हैं, शराब का काम करने वाले होते हैं, आदि की प्रतिष्ठा और सम्मान इनको दृष्टि से नहीं देखा जाता। भारत में वर्गों के प्रकार, कितने प्रकार के वर्ग है भारत में। सबसे पहले हम लेते हैं श्रमिक अथवा मजदूर वर्ग। ये वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है और ये निर्धनतम वर्ग है।
ये अपने जीवन यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में मजदूरी करता है। और शहरों में विभिन्न जो उद्योग है, कल कारखाने हैं, कार्यालय है, घर है आदि में मजदूरी करते हैं। ये लोग निरक्षर एवं गरीब होते हैं तथा गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। इस प्रकार के उच्च वर्गों द्वारा इनका शोषण किया जाता है। बुद्धिजीवी वर्ग, इस वर्ग में विचारक, शिक्षक, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, पत्रकार, साहित्यकार और कलाकार आदि आते हैं। ये जो वर्ग है ये समाज की विभिन्न समस्याओं पर चिंतन तो करता है, लेकिन उनका निराकरण ढूंढने की कोशिश भी करता है। इस वर्ग से समाज ये आशा करता है कि वह राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन की बुराइयों को दूर करने हेतु आवश्यक होने पर संघर्ष की स्थिति को अपनाने पर जोर देता है। पूंजीपति वर्ग, देखिए वर्तमान में जो उदारीकरण के दौर में पूंजीपति वर्ग, जिसको उच्च वर्ग की शक्ति का भी एक अधिक विस्तार हुआ है, पूंजी के बल पर ये देश की आर्थिक और प्रशासनिक जो नीतियां हैं उनको नियंत्रित करते हैं तथा अपने हितों के अनुकूल नीति निर्धारण भी करवाते हैं। ये वर्ग भारत के बड़े बड़े शहरों, महानगरों में निवास करता है और देश के अधिकतर जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है, उद्योग है, कल कारखाने हैं, इनके ऊपर इनका पूरा नियंत्रण होता है। अगला जो टाइप है भारत में वर्गों का, व्यापारी वर्ग। ये वर्ग में थोक और खुदरा व्यापारी जैसे छोटे बड़े दुकानदार होते हैं, उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का ये विक्रय करते हैं। इस वर्ग का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना है। शासक वर्ग, ये वर्ग जनता द्वारा चुना जाता है और सरकार का निर्माण करता है तथा शासन चलाता है। ये वर्ग और पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर ये शासक वर्ग फैला हुआ है। इस प्रकार के वर्ग को कई तरीके की सुविधाएं व विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। नौकरशाही वर्ग, देखिए राज्यों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स एवं कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और इस वर्ग को नौकरशाही कहा जाता है और इसमें सभी प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। कृषक वर्ग, ये वर्ग सभी छोटे और बड़े जो भूस्वामी होते हैं शामिल होते हैं जो खेती का कार्य करते हैं। वैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस वर्ग का समाज में सबसे अधिक महत्व है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत में जो सामाजिक स्त्रीकरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है वर्ग, किसी समुदाय का विभिन्न समूह के प्रति दृष्टिकोण अनेक तत्वों से प्रभावित होता है, जिसमें उसमें जाति है, लिंग है, वंशावली है, धर्म है, व्यवसाय है, शिक्षा आदि आते हैं और ये सभी मिलकर वर्ग में वर्ग चेतना की भावना उत्पन्न करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था, रोल ऑफ क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका या भारत में वर्ग की राजनीति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।